हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो लोग भी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप लोगों के लिए देखिए एमसीक्यू बैच आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से, जो कि टॉप के एजुकेटर्स के द्वारा होगा। आपके एनटीए 2021 का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन इस बैच से आपकी हो जाएगी। 15 फरवरी से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के आप इनरोल कर सकते हो और आपको मेरा कोड यूज़ करना है जो कि है शिक्षा 10। साथ में गाइस देखिए बहुत सारे बैचेस हैं जो कि आपकी एनटीए यूजीसी नेट के लिए आते रहते हैं। एवरी मंडे कोई ना कोई नया बैच जो है वो आपकी अनअकैडमी पर आता ही रहता है। आपको बहुत सारी अच्छी आपकी तैयारी जो है वो होती है इससे। तो आप इसमें प्लस का या फिर आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ में आइकॉनिक में कुछ और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपको एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं। तो बहुत सारे बैचेस आपके एनटीए यूजीसी नेट के चल रहे हैं, जैसे कंप्लीट एमसीक्यू बैच, एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज बैच। अभी एक जो बैच मैंने आपको बताया वो आपका, तो आपको करना क्या है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है अभी मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जो कि है शिक्षा 10। और जब आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 10% ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम 10% डिस्काउंट जो है ये बस कुछ ही दिनों के लिए है। तो गाइस जल्दी कीजिए, अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम 10% का जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज की हमारी वीडियो जो है, जो नया संसद का निर्माण हो रहा है उससे रिलेटेड है। जो नए संसद का निर्माण है और जो संसद से रिलेटेड और भी जो अन्य क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इस वीडियो में हम वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक, तो जो नया संसद की जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। इससे भी संबंधित क्वेश्चन इसमें अटैच किया हुआ है। ठीक, तो क्या मैंने बताया कि जो नया संसद है उसके जो निर्माण की आधारशिला रखी गई वो कहाँ पे रखी गई, नई दिल्ली में रखी गई। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब? 10 दिसंबर 2020 को। ठीक, तो इस वीडियो में उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है और जो संसद संबंधित अन्य है वो देखेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी है? जैसा मैंने बताया, चंडीगढ़, नई दिल्ली, मुंबई या भोपाल। तो कहाँ रखी है? नई दिल्ली में रखी है। और कब रखी गई है? 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में जो नया संसद भवन की आधारशिला है वो रखी गई है। आगे नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत होगा? इसमें ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, किस प्रोजेक्ट के तहत होगा और किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, दो अलग अलग चीजें। तो किस प्रोजेक्ट के तहत होगा? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मॉर्गन प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जो संसद भवन का निर्माण है वो किस प्रोजेक्ट के तहत होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इस प्रोजेक्ट के तहत नया जो संसद भवन है उसका निर्माण किया जाएगा। आगे, नया संसद भवन का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? तो क्या लक्ष्य रखा गया है नया संसद भवन का जो निर्माण हमें जो पूरा होगा कब तक होगा? 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक में जो नया संसद भवन है उसका निर्माण पूरा हो जाए। आगे, नया संसद भवन में संयुक्त सत्र के समय लोकसभा कक्ष में कितने सदस्य समायोजित हो सकते हैं? जो नया संसद बनेगी उसमें पूछा है कि संयुक्त सत्र के समय जो लोकसभा कक्ष में कितने सदस्य तक समायोजित हो सकते हैं? 540, 860, 60, 1224 या 1540। तो कितने हो सकते हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा। जो 1224 सदस्य हैं वो संयुक्त सत्र के समय लोकसभा का जो कक्ष है उसमें समायोजित हो सकते हैं। कितने? 1224, 1224। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला होगा? एरिया पूछता है, लागत पूछ लेता है, इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, ये सारी चीज़ें। एरिया अगर है तो 64,500, 56,000, 10,000 या 19,500। तो कितना हो जाएगा? 64,500 का जो एरिया है वो जो संसद भवन का निर्माण इतने क्षेत्रफल में किया जाएगा। आगे, भारत का नए संसद भवन को बनाने का अनुमानित लागत, जैसे मैंने कहा एरिया
क्षेत्रफल से क्वेश्चन अगर आ जाता है और लागत कितनी लगेगी, या जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया उसको कितने रुपए दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो जो लागत अनुमानित अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 700 करोड़, 971 करोड़, 1200 करोड़ या 1500, तो कितनी हो जाएगी 971 करोड़, 971 करोड़ की जो लागत है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है संसद भवन को बनाने की, ये इतनी रखी गई है, इतना आएगा। नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखेगी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया वीडियो के, कब 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में रखी गई 10 दिसंबर 2020 को, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक, आगे, भारत के नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। अब जैसे मैंने कहा 2 क्वेश्चन है, मिक्स मत करिएगा, वो अलग था ये अलग है। तो नया जो कंपनी का बोलिए वो कौन होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लॉर्सन एंड टर्बो यानी L&T, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या अडानी ग्रुप। तो जो नया संसद का भवन का निर्माण है वो किस कंपनी को दिया गया, कौन सी कंपनी करेगी, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कंपनी है, ये जो नया संसद का भवन का निर्माण है ये करेगी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आगे, भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया। डिज़ाइन से क्वेश्चन आ जाता है, ये तो जैसे संसद और भी जैसे अन्य मॉन्यूमेंट्स हैं वो उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे, जो भी और मॉन्यूमेंट्स है उसका पूछ लेता है कि किसने डिज़ाइन तैयार करी। तो यहाँ पे फिलहाल भारत के जो नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया, HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग, L&T, एबिंग डिज़ाइन या इनमें से कोई नहीं। तो किसने डिज़ाइन तैयार किया, HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग जो है, इसने जो नया जो संसद भवन है उसके डिज़ाइन तैयार करी है। आगे, नए संसद भवन का आकार कैसा होगा, ये हमने पहले भी कवर किया है। आकार कैसा होगा, गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या इनमें से कोई नहीं। तो जो नया संसद भवन है उसका शेप, आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर होगा। जो अभी वर्तमान में है हमारा संसद भवन उसका शेप क्या है, सर्कुलर, गोलाकार है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में जो हमारी है संसद भवन उसका शेप कैसा है, गोलाकार, सर्कुलर है। अब जो नया संसद भवन होगी उसका क्या होगा, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को कितने रुपए में दिया गया है या उन्होंने लिया है। ऑप्शंस 161.90 करोड़, 1000 करोड़, 1540 करोड़ या 90 करोड़। तो कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 161.90 करोड़। इतना जो अमाउंट है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को नए संसद भवन के लिए निर्माण के लिए इतना इनको अमाउंट दिया गया है। नए संसद भवन में कितनी मंजिलें होंगी, 2, 4, 6 या 8। तो जो नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है इसमें कितनी मंजिलें होंगी, 1 ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिलें और, तो कितनी हो जाएंगी, 4। इसका आंसर हो जाएगा कि 4 मंजिलें होंगी। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, 1915, 1920, 1927 या 1945। तो कब हुआ था, 1927। आगे, भारत के वर्तमान संसद का निर्माण किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस हैं सर एडमंड लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज या नन ऑफ अबव। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, उपयुक्त दोनों। जो सर एडमंड लुटियंस हैं और सर हर्बर्ट बेकर हैं, इन दोनों ने ही जो भारत की जो वर्तमान संसद है इसका निर्माण किया था। भारतीय संसद के गठन हो जाएगा, गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया। जो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है, पर कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लेता है इजी क्वेश्चंस के तौर पे कि जो संसद है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 75, 79, 83 या 90। तो किस में हो जाएगा संसद भवन का जो वर्णन है या प्रावधान है, किसमें, आर्टिकल 79 में। क्योंकि संसद की बात हुई है तो हम लोकसभा राज्यसभा भी देख लेते हैं। संसद का हो गया 79 में।
संसद का हो गया 79 में। राज्यसभा मैंने आपको बताया था जब हमने पॉलिटी में इसका वीडियो कवर किया था संसद संबंधित पूरा, तो मैंने बताया था कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, संसद तो पहला हो गया 79। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होता है, तो अपर हाउस कौन होता है? राज्यसभा, तो वो पहले आएगा। तो 79 के बाद 80 किसका हो गया? राज्यसभा का, और 81 किसका हो गया? लोकसभा का। ठीक, दूसरी चीज़, बेसिक चीज़ें कवर कर लेते हैं यहीं पे। जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों की मिनिमम एज कितनी होती है? 25 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। ठीक, और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 ईयर्स, और राज्यसभा के सदस्यों का कितना होता है? 6 ईयर्स। सदस्यों की बात कर रही हूँ मैं, लोकसभा या राज्यसभा सदन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, राज्यसभा सदन तो नहीं कभी डिसॉल्व होता। लोकसभा की मिनिमम एज 25 और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा की मिनिमम एज 30 ईयर्स और सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर्स। तो संसद का जो प्रावधान है कि संक्षेप में 79, आर्टिकल 79 में। आगे, संसद के किस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है? तो लोकसभा को संसद जनता का सदन कहा जाता है। आगे, भारत की, अब कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक, वो देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद, जैसा कि हमें पता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 6 माह का, 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। या दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक साल में संसद के कुल कितने अधिवेशन होते हैं या बुलाए जाते हैं? तो 2 बार, मतलब 6 माह के अंतराल में होंगे तो 2 बार हो जाएगा। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में भी कवर किया था कि भारतीय संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। ये सिमिलर क्वेश्चन वही है जो यहाँ क्वेश्चन था कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो 6 मंथ्स का, मतलब 2 बार होती है। तो वही यहाँ पे दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन अगर पूछता है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। नेक्स्ट, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। जब संसद शुरू होता है, जब सत्र, तो किस चीज से शुरू होता है? प्रश्नकाल, यानी क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। इसका समय पूछ लेता है क्वेश्चन आवर और 0 आवर का। तो जो क्वेश्चन आवर है, स्टार्ट किससे होता है? क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर का समय क्या है? 11 से 12, ठीक, AM में 12 नून तक। और उसके बाद कौन सा होता है? 0 आवर, यानी शून्यकाल। इसका समय क्या होता है? 12 नून। ये कितने? आधे घंटे का होता है, ठीक, 30 मिनट्स के लिए। तो क्वेश्चन था कि संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? जब संसद शुरू होती है तो पहला क्या होता है? प्रश्नकाल, यानी क्वेश्चन आवर, समय 11 से 12 बजे। और उसके बाद कौन था? 0 आवर, यानी शून्यकाल, कितने? 12 बजे 30 मिनट का ये जो होता है काल होता है, ठीक। लास्ट पॉइंट है, संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड अर्विन ने संसद जो पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया था, ठीक। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने संसद से संबंधित जो नए क्वेश्चन हैं, जो नया संसद का भवन का निर्माण हुआ है, जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो हमने कवर किए, और रेस्ट जो पहले से जो भी इम्पोर्टेंट है वो कवर किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।